मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज दाखिल होगा। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में कल से बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी का राज। पहाड़ों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में पारा -9, स्तौर, गिलगित और कलाम में -5 डिग्री तक गिर गया। कलात -3, चित्राल -2 और कोयटा में पारा -1 तक पहुँच गया। इस्लामाबाद और पेशावर में पारा कम से कम 3, लाहौर में 9 और कराची में 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शाम में सदर बशार अल असद का इक़्तिदार खतरे से 2-4 बागियों ने जनूब मगरबी शहर दरा पर भी कब्जा कर लिया। शामी फौज शहर छोड़ गई। बागियों के रहनुमाओं ने राइटर्स को बताया शहर में तैनात शामी सीनियर सिक्योरिटी हुकाम और फौजी अफसरों को महफूज रास्ता दे दिया। बागी हलब और हमा पर कब्जे के बाद अब हम्स की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। इंसानी हुकूक के एक ग्रुप के मुताबिक बागियों ने दरआज़ सूबे के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया। बागी ग्रुप के रहनुमा हसन अब्दुल गनी ने कहा शामी फौजी बगावत कर लें वरना अंजाम के लिए तैयार रहें। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने शाम से अपने फौजी अफसरान और एहलकारों को निकालना शुरू कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है मुसल्लह दस्तों का हदफ दमिश्क है। उम्मीद है इन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। रूस ने शाम से अपने शहरियों को निकलने की हिदायत कर दी। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। आम इंतखाबात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का केस 11 दिसंबर को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच 9 दिसंबर को अरशद शरीफ कत्ल अस्कुत नोटिस की समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। सिंध के इलाके मिट्टी में बच्चों की अमवात पर अस्कुत नोटिस की समाअत 9 दिसंबर को होगी। 10 दिसंबर को टैक्स मुकदमात की समाअत होगी। हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल की सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच के लिए मंजूरी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की आइनी बेंचों के जज के लिए मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने जजों की तकर्री के रूल्स की तैयारी के लिए कमेटी की तश्कील पर गौर किया। इजलास में पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का मामला एजेंडे में शामिल था। 15 दिसंबर को जुडिशल कमीशन रूल्स का मुसविदा तैयार करके अरकान के साथ शेयर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन रूल्स कमेटी में जस्टिस जमाल मंदुखेल और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान शामिल होंगे। सेनेटर अली जफर, फारूक नाइक और एडवोकेट अख्तर भी जुडिशल कमीशन रूल्स कमेटी में शामिल होंगे। JUI की मदारिस बिल पर एहतजाज की धमकी। वज़ीर आज़म मदारिस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म के बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना फजल रहमान ने कहा हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मदारिस से मुतालिक फ़ैसला पूरी कुव्वत से करेंगे। लॉन्ग मार्च का फ़ैसला भी नहीं किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है 8 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत न हुए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। दहशत गर्दी खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खिलाफ रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाक बहरिया हर तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है। गवादर पोर्ट मुल्की मईशत और जहाज साजी के हुनर के फ़रोग के लिए अहम है। मैं भागने
वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई, और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। भागने वाली औरत नहीं, गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का इल्जाम। चारसदा में कारकुनों से गुफ्तगू में कहा, मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ने और फरार का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी, मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था। 12:30 बजे डी चौक पर अपनी गाड़ी में अकेली थी। वहाँ बहुत से लोग गवाह हैं, जब मैं वहाँ से नहीं हटी तो गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। बुशरा बीबी की डी चौक में मुबैना तौर पर 2 जांबाज कारकुनों के घर आमद, लवाहिकीन से मुलाकात। केपी हुकूमत की जानिब से लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए के इमदादी चेक भी दिए। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। आपको मालूम है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारे जो ख़वातीन हैं उनका बराबरी की किरदार ना हो। और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह साबित की थी कि पाकिस्तान के ख़वातीन जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। कुछ लोग नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं, कुछ लोग ख़वातीन को तरक्की करता नहीं देख सकते। तंग नज़र सोच वाले अफराद पाकिस्तान और हमसाया ममालिक में भी हैं। तंग नज़री का जवाब सिंध की ख़वातीन फुटबॉलर हैं। वो वक्त दूर नहीं जब ख़वातीन फुटबॉलर आलमी सतह पर नुमाइंदगी करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के इलाके लयारी में पिंक टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, ख़वातीन चाहें तो एक नहीं 2 बार वज़ीर आज़म बन सकती हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था, ख़वातीन जो करना चाहें कर सकती हैं। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इन्हें तरक्की करता देखना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने खिलाड़ियों के साथ सेल्फियाँ भी बनवाईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, कोशिश है सिंध के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का फैसला आज होने का इम्कान। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज होगी, मामला तय पाने की उम्मीद। पीसीबी ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामला मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आज तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मामला तय हो सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत 2027 तक भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। पाकिस्तान भी इस दौरान भारत में अपना कोई मैच नहीं खेलेगा। ये फॉर्मूला आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स पर लागू होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। शहरियों से सहूलियात के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने कहा, नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी में शहरियों का इत्मीनान मेरे लिए मुसरत का बाइस है। गरीब तबका है या मतवसत तबका है, उनके लिए कितनी परेशानियां हैं। तो काइंडली इस चीज़ को ज़रा गवर्नमेंट जो है वो सोचे, ताकि हम पाकिस्तानियों के लिए भी कोई आसानी की राहें निकल सकें। आवाम के लिए, आम आदमी के लिए हर तरह की परेशानी है, तो ये जो दोहरा निज़ाम है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। शादी हुई मजीद महंगी। शादी हॉल्स पर 10% विद होल्डिंग टैक्स नाफिज। शादी हॉल मालिकान और एफबीआई में मामला तय। सदर शादी हॉल एसोसिएशन का कहना है, शादी हॉल की तकरीब पर टैक्स पार्टी से लिया जाएगा। पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों के लिए वक्त की पाबंदी खत्म। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के पेश नज़र पाबंदियाँ उठाई गईं। उधर लाहौर हाई कोर्ट मार्केट्स के औकात कार पर पाबंदी खत्म करने पर बरहम।
स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा, अदालत में रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया, हमें इसे ज़ाया नहीं करना, ये ना हो स्मोक वापस आ जाए। पंजाब हुकूमत का महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। मरियम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 52,000 सारिफीन को 550 वोट का सोलर सिस्टम मुफ्त मिलेगा। माहाना 200 यूनिट वाले सारिफीन को 1100 वोट का सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। सारिफीन SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज ने कोई मंसूबा फाइलों और नारों के लिए नहीं बनाया, सिर्फ सोलर सिस्टम देंगे नहीं, फिक्स और इंस्टॉलेशन भी करेंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब का प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का भी फैसला। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, अक्टूबर के बिलों में बिजली की कीमत में ₹1.14 फी यूनिट कमी की मंजूरी। इतलाक लाइफलाइन, प्रीपेड और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत की जमानत मंजूर। जेल से रिहा अहमद चट्टा, माजिद दानियाल और अजीम को जेल के अंदर गिरफ्तारी से रिहाई मिली। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत जेल के अंदर से गिरफ्तारी पर बरहम। पुलिस अफसरान की सरजनिश, सुप्रिटेंडेंट और जिम्मेदार पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के शोकोस नोटिस जवाब जमा कराने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को समझता हूँ। हलीमा खान कहती हैं, कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफी का नहीं। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहरियों की गिरफ्तारी पर पुलिस पर बरहम। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उनको आप कैसे उठा सकते हैं। F10 से गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल कर दिया गया। DSP लीगल को केस देखने की हिदायत। सदर हाई कोर्ट बार को साइल का केस लड़ने और ट्रायल कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर करने की हिदायत। अदालत ने केस निपटा दिया। बुशरा बीबी कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हुई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सूबे में अमन के लिए बुलाए गए APC में PTI नहीं आई। तरीके इंसाफ सोबाहियत का कार्ड ना खेले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी PTI की ख्वाहिश है जजेस उनकी ख्वाहिश पर फैसले करें। PTI सोशल मीडिया पर झूठ और नफरत फैला रही है। हर एहतजाज पर इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत दाखिला और IT से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा, इंटरनेट सुस्त होने पर आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जस्टिस वकार अहमद ने पूछा, आप कह रहे हैं हुकूमत मान नहीं रही कि इंटरनेट स्लो किया गया। अदालत का इन दस्तामात पर तफसीली जवाब पेश करने का हुक्म। रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज सोशल मीडिया पोस्टों पर क्रैकडाउन जारी। 7 मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिम व्हाट्सएप ग्रुप्स और X पर रियासत मुखालिफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। नौमे पर जुडिशल कमीशन बनाकर सजा सुनाएं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 1.5 साल से सजा काट रहा हूँ, अगर मैं कसूरवार हूँ तो सजा सुनाएं, बेकसूर हूँ तो रिलीफ मिलना चाहिए।